Hi viewers, this is Nitish Kumar Sharma and you are watching my YouTube channel Physical Education Based from Red. So in this video we are talking about anorexia nervosa. This is the type of ईटिंग डिसऑर्डर। यह ईटिंग डिसऑर्डर का एक प्रकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके 3 प्रकार होते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बहुत से किताबों में आपको ये मिलेगा कि यह इसके 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इसके तीनों टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पहचान कहाँ से हुई है, इसका इतिहास क्या है। इसकी इतिहास के बारे में हमें जानकारी थोड़ी मिलती है, जिसमें 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इसकी पहचान हुई, इसकी प्रारंभिक पहचान हुई, लेकिन उसकी पुष्टि के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में यह देखा गया है कि इसके प्रारंभिक पहचान मिलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक उपवास करने वाली लड़कियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट हुआ, उनकी तरफ ध्यान गया और इससे मामला बढ़ता गया। इसमें बहुत सारी लड़कियां आईं सामने, जिससे पता चलता है कि वो उपवास रखती थी अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, पतला दिखने के लिए। लेकिन यहाँ से यह मामला गहराया और धर्म और विज्ञान में यह विवाद बढ़ता गया। उसी में से 2 बहुत ही फेमस मामला है, बहुत ही प्रसिद्ध मामला है, जिसमें सराह जैकब जो वेल्स की उपवास करने वाली लड़की थी, इसके मामले में बहुत ही हाईलाइट हुआ यह मामला। और माली फैचर जैसे मामलों ने इस विवाद को बढ़ाया, जिससे पता चला यह ईटिंग डिसऑर्डर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का सर्वप्रथम जो पुष्टि हो रही है वो किस दिशा में जा रही है, कैसे हो रही है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि वहाँ उस समय जो ऐसे उपवास करते थे उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। वो ऐसा मानते थे वो लोग कि जादू टोना करने वाली लड़कियां हैं, जिसमें आलोचकों ने उपवास करने वाली लड़कियों पर हिस्टीरिया, अंधविश्वासी और धोखेबाज होने का आरोप लगाया। अब इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व की लगभग 1% आबादी एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित है। वहीं आमतौर पर यह किसमें देखा जाता है? यह आमतौर पर किशोरावस्था में देखा जाता है, जब वो जो किशोर रहते हैं उसमें देखा जाता है। 15 की उम्र में 150 लड़कियों में से 1 लड़की को एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ रहता है, वो इससे पीड़ित होती है। वहीं लड़कों में 1000 लड़कों में 1 लड़के पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का इफेक्ट देखने को मिलता है। यह इसकी पहचान हमें इसके व्यवहार वगैरह से मिलती है। यह बचपन या युवा अवस्था में भी हो सकता है। अब जानेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वो है जब हम पतले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि हम मोटे हैं, और उस मोटापे के कारण जो हमें ये भ्रम होता है, हालांकि हम अंडरवेट भी हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम मोटे हैं। ये उस मोटापे से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पीड़ित मरीज हैं वो क्या करते हैं, और कम खाना करते हैं, डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उल्टियाँ करते हैं, बहुत बार वो खाने के बाद तुरंत उल्टियाँ करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, वो बार वॉशरूम जाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वो दूसरे तरीके अपनाते हैं और भी वज़न कम करने के दवाइयाँ लेते हैं कई बार। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित लोग कम वज़न होते हुए भी और अपने को कम वजन का दिखाना पसंद करते हैं या और दुबले होने की फिराक में रहते हैं। वो लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित होते हैं, लेकिन वो मानते भी नहीं है कि वो अंडरवेट हैं या फिर पतले हैं। वो वज़न कम करने के पीछे उनका सनकीपना भी कहीं कहीं एक इफ़ेक्ट करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में बहुत अधिक मोटा होने का भय समाया रहता है। ऐसे पीड़ित मरीज जो वज़न जिनका अंडरवेट है, जो जिनका वज़न कम है, फिर भी उन्हें लगता है कि वो बहुत मोटे हैं, जिसके कारण वो और डाइटिंग करने लगते हैं, खाना कम खाने लगते हैं और तरह तरह की सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, जिससे उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कारण के बारे में। इसके कितने कारण हैं, क्या क्या कारण है जिससे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैविक कारण, सामाजिक दबाव। जब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम मोटे हो गए हो, या फिर पारिवारिक दबाव जब रहता है कि जब वो लोग बोलते हैं कि लगते हो तुम मोटे हो रहे हो, तो वो अपने अंदर जो दबाव महसूस करते हैं, जो फीलिंग महसूस करते हैं, वो बहुत ही उन्हें नर्वस करती है, जिसके कारण वो डाइटिंग और बहुत तरीके के उपाय करने लगते हैं खुद को पतला रखने के लिए। भावात्मक दबाव या फिर लगाव भी इसे बहुत ही ट्रिगर करता है। आनुवांशिक यानी जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा की समस्या है तो हो सकता है मे बी कि वो अगले जनरेशन में या जेनेटिक हो, किसी परिवार के अन्य लोगों में भी वो समस्या हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से होने वाले क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके, जिससे हमें पहचानने में मदद पड़ती है कि वह व्यक्ति एनोरेक्सिया का पीड़ित है या नहीं है। सबसे पहले व्यवहार के आधार पर, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, व्यवहार के आधार पर और रूप के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे व्यवहार के आधार पर, पतले होने के बावजूद वजन कम रखना। यह खास एक सिम्टम्स है कि लोग पतले रहते हैं फिर भी अपना वजन कम रखते हैं। खाने में सख्ती, वो खाना कम से कम खाते हैं, बहुत ही लिमिटेड खाते हैं और लिमिटेड पीरियड में ही खाते हैं। खाने के बारे में झूठ बोलना, अगर कोई पूछे कि क्या अगर तुम खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तो वो साफ मना कर देते हैं कि हाँ मैं तो खूब अच्छी डाइट ले रहा हूँ, फूड ले रहा हूँ, अभी डाइटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे झूठ बोल देते हैं। वेट लॉस के बारे में हमेशा सोचते हैं, उनके दिमाग में तनाव, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन रहता है, जिससे वो कैसे वेट लूज़ हो, कैसे वेट लॉस हो। वो दूसरों को देखते हैं तो और तनाव में आ जाते हैं कि उनका वेट बढ़ा हुआ लग रहा है, इससे वे और डिप्रेशन में आ जाते हैं। डाइटिंग के प्रति जुनून, उनका ऐसा जुनून रहता है, वो खाने में इतने सख्त रहते हैं कि जो डाइटिंग में है, जो डाइटिंग कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें अच्छे से पता नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं कि वो कम खाने से पतले हो जाएंगे, तो उसके प्रति उनका जुनून। च्युइंगम, गम चबाना, जैसे कुछ लोग खाना या भूख ना लगने के कारण च्युइंगम चबाते रहते हैं, जिससे उन्हें भूख नहीं लगती है, कम लगती है, तो यह एक कारण है। तनाव और एनर्जी में कमी, जब हम लोग कम खाएंगे अपने शरीर में वो एनर्जी नहीं आएगी, वो एनर्जी जनरेट नहीं होगी और हमेशा तनाव में रहेंगे। मासिक धर्म की अनियमितता, किशोरों में यह देखा गया है कि जब वो डिप्रेशन में आते हैं या फिर एनोरेक्सिया के पीड़ित रहते हैं तो उनमें मासिक धर्म की अनियमितता भी होती है। अब हम देखेंगे इसके रूप के आधार पर क्या लक्षण है। अब इसके रूप के आधार पर हम लोग इसके लक्षण देखते हैं। सबसे पहला है अचानक वजन में कमी हो जाती है। दूसरा, शरीर पर या शरीर के छवि पर अधिक ध्यान देते हैं। वो अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा पतले दिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, और पतला बुलाए जाने पर बातों का खंडन करते हैं। अब इसके कुछ अन्य लक्षणों के बारे में हम लोग जानते हैं, जिससे पता चलेगा कि वह व्यक्ति एनोरेक्सिया से पीड़ित है या नहीं। खाने के बाद उल्टी करना, जो लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग रहते हैं जो खाने के बाद तुरंत उल्टियाँ करते हैं, जिससे वो खाने को बाहर निकाल सके और अपने को पतला दिखा सके। वजन कम करने के लिए मेडिसिन्स का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग करते हैं ताकि उनका वजन कम दिखे। तीसरा, खाने के बाद अत्यधिक व्यायाम करना, एक्सरसाइज। वो खाने के बाद उन्हें लगता है कि वो मोटे हो गए हैं तो वो अधिक एक्सरसाइज करते हैं। खाने के बाद ज़्यादा वॉशरूम भी जाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये पतला रखने का उनका अपना एक तरीका होता है, जो बिल्कुल ही गलत है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल कर देता हूँ। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर का एक प्रकार है, जिसमें लोग पतले होने के बावजूद और पतला दिखना पसंद करते हैं, जिसमें तरह तरह के वो मेडिसिन लेते हैं, कम खाते हैं, उल्टियाँ करते हैं, खाने के बाद तुरंत उल्टियाँ करते हैं, खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाते हैं। ये उनके अपने तरीके होते हैं। इसके लक्षणों से हम लोग परिचित हैं। लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि वो कैसे खुद को दुबला दिखा सके, वो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बुलिमिया नर्वोसा के ऊपर पढ़ेंगे।